भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 60 लाख से अधिक हो चुकी है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या 95,000 से ज़्यादा है। इसलिए इसे आप गंभीरता से ही लें। तालाबंदी के कारण स्कूलों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा। साधारण प्राइवेट स्कूल भी बंद हो गए, जहां साधारण लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई से दूर हो गए। वो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बातें ही होते रही डिजिटल इंडिया की। लेकिन अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। सोनभद्र से प्रभात कुमार और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे कुछ अच्छे शिक्षकों ने मिलकर एक चौपाल का आइडिया निकाला है, जहां पर देह से दूरी का पालन करते हुए बच्चों को बिठाया जाता है और पढ़ाया जाता है। पूर्वी यूपी के पिछड़े हुए सोनभद्र जिले के कलकहरी बहरा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वर्षा रानी। उन्होंने गरीब घरों के बच्चों की मदद के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। जहां कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और ना टीवी है, वहां ये चौपाल क्लास है। क्या बोलते हैं इसमें? प्लैनेट ना। तो ये जो ग्रह है ये पूरे का कैसे लगा रहा है? चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है। इनके कण छोटे छोटे होते हैं। जहां वर्षा रानी और उनकी तरह के अन्य शिक्षक स्कूल से लगे गांवों में अपनी पहल पर जा रहे हैं। पिजन और बच्चों को उनके घरों से बाहर ही इकट्ठा कर पढ़ा रहे हैं। स्पैरो यानी चिड़िया। इसके लिए उन्होंने पहले माँ पिता को भरोसे में लिया और सामाजिक दूरी पर अमल के सख्त नियम रखे। शासन के निर्देश से हम लोगों ने ई पाठशाला का संचालन किया, लेकिन गांव में मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के कमी के कारण ये सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन से छूट जा रहे हैं उनको प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए हम लोग ये मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं और हमारे सारे स्टाफ इसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में जाकर पढ़ाएं और उससे जो बच्चों का छूट जा रहा है, जहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वो पढ़ाएं और साथ ही साथ जो ई पाठशाला का शिक्षण सामग्री है उसको भी बच्चों को दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है पूरे के पूरे अधिगम जो है इनका वो चलता रहे और इनके अंदर एक गैप ना आए, लर्निंग गैप ना आए। सोनभद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर है। नीति आयोग के मुताबिक देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में आता है और यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी के जरिए शिक्षण की सुविधा नहीं है। इस वजह से इन अनौपचारिक चौपालों की अहमियत काफी बढ़ गई है। एक छोटे से किसान परिवार के बेटे विकास कुमार इसको महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के चलते में हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए हमारे मैम जी या सर आकर हम लोग का मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा आप लोग को? हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ाई हो रहा है? तो हाँ, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक 2 चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था। तो फिर जो कि आए 2-3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वायरस है, कोविड-19 कोरोना वायरस है ना, के रूप संपर्क में आएंगे अगर हम। अब तक इस तरह की कक्षाएं कुछ सरकारी शिक्षकों के निजी पहल का मामला है, जिनसे देश के सबसे गरीब बच्चों को मदद मिल रही है। लेकिन अगर इनको सांस्थानिक रूप मिल जाए तो पूरे यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 17 17 34 17 51 17 64
सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। 36 17 9 153 17 170।